हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो से अपन मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पोर्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट पोर्शन पे। और ये अपना थर्ड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले दो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का हो चुका है, लॉगरिथम कंप्लीट हो चुका है, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। WBCI 2024 क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा मैथ्स का, वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिखेगा। साथ ही में मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि ज्यादा आपको सर्च ना करना पड़े। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। ठीक, तो आप चेक कर लेना और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पिछले सभी क्लास आपने देखे होंगे और आई होप कि आपको समझ में आया होगा सभी चीज अभी तक। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पसंद है वीडियो तो प्लीज एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सभी नोट्स वगैरह सब चीज मिलेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो ये जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, चले तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे 3A एंगल्स के साथ। अब मैंने मल्टीपल एंगल आपको सिखा दिया था। मल्टीपल एंगल क्या होता है, 2A 3A 4A ये सभी। ठीक है, और सब मल्टीपल एंगल क्या होता है जिसमें बाई 2 बाई 3 बाई 4 की डिवाइड हो लग जाए, मतलब जब मल्टीप्लाई लग जाए एंगल में तो उसको मल्टीपल एंगल बोलेंगे, और जब डिवाइड लग जाए तो उसको सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो 2A की कहानी तो समझ गए थे अपन, साइन 2A क्या होता है, कॉस 2A क्या होता है, tan 2A क्या होता है, ये समझ गए थे। 3A की कहानी समझ लेते हैं। 3A से आगे मूव नहीं करना अपने सिलेबस में, 4A तक नहीं जाना है। ठीक है, और अगर मान लो कल को जाना भी पड़ गया 4A तक, तो 4A क्या होगा, 3A प्लस में A, और साइन 3A तो अपन पढ़ ही लिए, साइन ए अपन पता ही है, तो फॉर्मूला से अपन साइन 4A साइन 5A साइन 6A कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि उतना लेंदी आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो सबसे पहले साइन 3A की बात करें तो साइन 3A दुनिया में कहीं से नहीं आया होगा, बल्कि साइन 2A प्लस A करने से आया होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज आपको 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, अभी दूर कर देता हूं। ठीक है, कॉस 3A की बात करें तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस में 3 कॉस ए। हमेशा याद रखो साइन जो होगा ना, हमेशा याद रखना साइन 3A ना 34 नंबर बस, ऐसे याद कर लेना। 34 नंबर बस साइन ट्रेवल करेगा, और कॉस इसका जस्ट उल्टा, 34 का उल्टा क्या हो जाएगा, 43 नंबर बस। ठीक है, और जो क्यूब होगा हमेशा बड़े वाले के पास होगा। सोच के देखना, 34 में मैं इसको नहीं देख रहा, अभी इस फॉर्मूले को देख ही नहीं रहा, अगर 34 को खोलोगे 34 नंबर बस को, तो 3 और 4 ऐसे खुलेगा, बीच में हमेशा माइनस ही होगा। बड़ा वाला कौन है, 3 या 4, 4 है ना, तो क्यूब जो होगा 4 के पास रहना पसंद करेगा, और इसके पास सिंपली साइन, साइन है तो सब चीज साइन ही होगा। ठीक है, और इसकी बात करें 43 नंबर की, तो 4 और 3, बड़ा वाला किसके पास होगा, बड़े वाले डिजिट के पास, दैट इज आपको कॉस क्यूब ए माइनस में 3 कॉस ए। देखना कितना सिंपली याद हो गया। तो साइन 34 नंबर बस में ट्रेवल करेगा और कॉस 43 नंबर बस में ट्रेवल करेगा, आपको हमेशा याद रहेगा, और बड़े वाले डिजिट के पास क्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिंक करके थोड़ा बहुत याद करा दिया। ठीक है, पसंद आ रहा हो, अगर ये सभी ट्रिक्स आपको, ये सभी लिंक आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर वीडियोस को। ठीक है, क्रैश कोर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मुझे उतना अच्छा लगेगा, और मैं रेगुलर ऐसे ही बेहतर कंटेंट और प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और जो एक एनर्जी होती है ना पढ़ाने की, वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है जब ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हो तो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे को ध्यान से देखते हैं। अब 20 डिग्री यहाँ पे दिख गई, यहाँ पे tan 6 दिख गया। 20 डिग्री तो पता है नहीं सर, 20 डिग्री की तो कोई कहानी मेरे को आती नहीं है, बट ध्यान से देखना tan ए पढ़ा था। ठीक है, tan ए तो फंडा फेल हो गया क्योंकि 20 डिग्री मुझे नहीं पता, फेल, फंडा फेल। अच्छा, tan 2A करता हूं, तो 2A करूंगा तो 20 इंटू 2 होगा, दैट इज आपको 40 होगा, ये भी नहीं पता, फंडा फेल। अगर tan 3A करता हूं, सोचना, तो ए क्या है, 20 डिग्री, और 3 इंटू 20 60 होता है, और tan 60 तो अपने को पता है ना, √3, तो ये फंडा काम करेगा। तो सबसे पहले खेला कैसे, tan 20 डिग्री नहीं पता, tan 2A करके देख लेता हूं, तो 20 इंटू 2 40 होता है, नहीं पता, tan 3A मतलब 3 इंटू 20 60, रुक जाओ सर, tan 60 पता है। अगर tan 60 पता है तो अगली लाइन में मैं कुछ नहीं करूंगा, tan 3A का फॉर्मूला खोल दूंगा। ठीक है, जहां पे ए को बोलूंगा, ए बेटा तुम 20 डिग्री हो, ए को क्या बोलूंगा, ए तुम 20 डिग्री हो।
अगर ये फॉर्मूला खोलेगा तो सोचो tan 3a कैसे खुलेगा। अच्छा, एक स्लाइड आगे ही मूव कर गया, tan 3 का फॉर्मूला मिस कर दिया आपको बताना, ठीक है, ये एक स्लाइड आगे जंप कर गया। तो tan 3 का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। tan 3 की बात करूं तो खुलेगा 3 tan a से, माइनस में फिर 3 इसके माथे पे चला जाएगा। देखना, जो बोल रहा हूं वो सीखना, ठीक है, फॉर्मूले मत याद करना, जो बोलूंगा ये डायलॉग बस याद रखना। 3 tan a खुला, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, 3 tan a, और माइनस में ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे 1 में से कुछ घटेगा। अब चूंकि घटेगा तो पावर कम हो जाएगा, दैट इज आपको 3 tan a स्क्वायर है। एक बार तो याद करना ही करना है, लेकिन भूलना नहीं है, इसलिए मैं लिंक कर देता हूं। सोचो अगर इसको छुपा लूं, अगर इसको छुपा लूं तो कितने लोग इस प्रकार से याद करेंगे। इसको ऐसे नहीं याद करना, मैं तो याद करने के तरीके बताता हूं, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री तो नहीं कि पूरा ट्रिक पे ही लिंक कर दिया जाएगा जिससे आपको याद ना करना पड़े और बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाए। जैसे पीरियोडिक टेबल हर किसी को पता होती है कि ट्रिक पे ही लोग याद कर लेते हैं, ठीक। वैसे मैथ्स नहीं होता, मैथ्स को अपन लिंक करते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे एग्जाम में बैठे हो tan 3a, अब tan 3a कैसे लिखोगे मेरे तरीके से। tan 3a मतलब खुलेगा 3 tan a से, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, माइनस में फिर 3 इसके माथे पे चला जाएगा, tan क्यूब a, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में, ठीक है। अब चूंकि एक घट गया इसमें से, तो एक घट गया तो पावर जो होगी वो एक कम हो जाएगी, दैट इज आपको 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। देखना कहीं यही तो नहीं है, हाँ यही है, ठीक। तो जैसे याद करा रहा हूं जस्ट वैसे ही याद करोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कोई किसी भी मूड में रहो, किसी भी कंडीशन में रहो, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। जैसे साइन 3 है, याद नहीं करना, 3 साइन 34 नंबर बस, 34 नंबर बस, कॉस 43 नंबर बॉस बस, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। और बड़े वाले के पास क्यूब जाएगा, ठीक है, मतलब बड़ा वाला पावर जाएगा बड़े वाले के पास, वो तो लॉजिक सी बात है। तो जैसे याद कराता हूं हमेशा वैसे ही याद करना। तो अगर इसको खोलोगे तो 3 बाहर चला जाएगा। देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे जल्दी से खटखट इंप्लीमेंट करते हैं। देखना 3 tan 20 डिग्री, ठीक है, आ रही कहानी समझ में। माइनस में फिर ये इसके माथे पे चला जाएगा, दैट इज आपको tan क्यूब 20 डिग्री, अपॉन में 1 में से कुछ घटेगा तो पावर भी एक कम हो जाएगी, दैट इज आपको 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। आई कहानी समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कितने लोगों को पता चला ये √3 हो गया। अब जैसे ये √3 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इज इक्वल टू में ये हो गया 3 tan 20 डिग्री माइनस में tan क्यूब 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, ओके। अच्छा, इतनी सी कहानी मेरे को समझ में आ रही थी, तब तक मुझे लगा क्यों ना रूट को भगा देता हूं। √3 है तो रूट को भगाने का एक ही तरीका दुनिया में आता है, दैट इज आपको स्क्वायरिंग। आप स्क्वायरिंग कर दो, तो अगर इस साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, जिसके लिए अपन स्क्वायरिंग कर रहे हैं वो तो होगा ना, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर तो आपको 3 हो गया, बट यहां पे देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस में b स्क्वायर दैट इज आपको 9 tan की पावर 420 डिग्री, ठीक है, माइनस में 2ab दैट इज आपको 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। क्या यही होगा? सोच जाना। अरे अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहां पे देखो, अगर इसका करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 9 tan 20 डिग्री, ठीक है, a स्क्वायर तो ये हो गया आपको, प्लस में बी स्क्वायर दैट इज आपको tan की पावर 620 डिग्री, ठीक है, माइनस में 2ab दैट इज आपको 3 इंटू 2 दैट इज आपको 6 हो जाएगा, और 6 और यहां पे tan की पावर 420 डिग्री, ठीक है। क्या यही हो जाएगा आपकी कहानी अभी तक? अब इसको इधर ले आके जब सॉल्व करोगे, इस पार्टी को इधर ले आके सॉल्व करोगे, तो जो क्वेश्चन दिया था ना वही आएगा और इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। आप करके देखना और बताना आया या नहीं आया। मैं कैलकुलेशन का पोर्शन स्किप कर रहा हूं इसलिए ताकि जल्दी जल्दी आपको लेक्चर्स फाइनल कर सकूं, ठीक है। तो ये पोर्शन उधर ले आना, सॉल्व करना, आंसर आपको 0 आएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, तो ठीक है। इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, tan 15 डिग्री अपॉन में 2 माइनस सेक स्क्वायर 15 डिग्री देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्यों ना सेक स्क्वायर को भी tan में बदल दूं, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं काम करता हूं, 15 डिग्री को थीटा बोल देता हूं क्योंकि थीटा मेरी आंखों को पसंद है, उस पर सभी फॉर्मूले जल्दी जल्दी क्लिक कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको लिख दिया tan थीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। 2 माइनस में यहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखते ही, सॉरी देखते ही मैं उसको tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो हर किसी को पता है एसटी वाला फॉर्मूला, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो बच्चे पढ़े वो समझ गए, एस साइन नहीं है सेक है, टी आपको tan है, ठीक है।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा आपको क्या हो जाएगा यहां से 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एसटी वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। तो यहां पे लिख दूं माइनस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है, लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो टेन थीटा चल ही रहा है, तब तक ये 1 बोलेगा बेटा तुम इधर आओ मेरे से घट जाओ, क्योंकि हम और तुम तो घट ही सकते हैं ना आपस में। तो 2 और 1 घट के हो गए 1, ओके। और यहां पे हो गया 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मेरे को एक चीज दिख गया, क्या? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है। सोच के देखना, अरे 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है ना। माइनस वाले फॉर्मूला में सिखाया था आपको, tan 2 थीटा जब भी खुला होगा तो tan थीटा प्लस थीटा करके खुला होगा, तो जरूर नीचे माइनस हो रहा होगा। तो जब भी tan स्क्वायर थीटा के आगे माइनस देख के फील आए आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जरूर tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना। तो अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला चिढ़ नहीं जाएगा कि आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मेरे में तो कर ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन से बगावत तो नहीं कर सकते ना। फोटो आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं करना, इसलिए जितनी की मल्टीप्लाई उतनी की डिवाइड करके बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इतना वाला पोर्शन जैसे ही देखा, इसको डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज आपको tan 2 थीटा लिख दो। तो ये हो गया आपको tan, और 2 थीटा की बात करें तो आपको 15 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दो, अपॉन में 2 भी लिख दो। अच्छा, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं हुई? हर बच्चा उम्मीद करूंगा कि पता होगा tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपको 1 अपॉन में 2√3 आंसर। तो इजी क्वेश्चन था ये, आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है WBJ जैसे एग्जाम्स में। 3 रिजल्ट्स आपके सामने लाता हूं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर फर्दर आगे मूव करूंगा। ठीक है, 3 रिजल्ट्स क्या हैं देख लिया, ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कल को एक थीटा हो, अच्छा अगर कल को एक थीटा हो तो देखना मैं जो बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है। पास में 60 माइनस थीटा की फील लेना। जब भी बहुत सारे साइन या 3 साइन बोलो, 3 या 4 साइन आपको प्रोडक्ट में होंगे, बहुत सारे साइन प्रोडक्ट में होंगे, बहुत सारे कॉस की एंगल्स प्रोडक्ट में होंगे, बहुत सारे टैन की एंगल प्रोडक्ट में होंगे, तब ऐसा सोचना है। अगर साइन के पास में कोई एंगल है तो इसके पास में हमेशा 60 माइनस थीटा की फील करना। अब कल को क्वेश्चन वाला दे सकता है तो इजी क्वेश्चन हो गया, कल को हो सकता है क्वेश्चन वाला ना दे, तो अगर सर क्वेश्चन वाला ना दे तो अपने घर से खुद क्रिएट करेंगे। और अभी सिखाया थोड़ी सी इस बात की, ऑलरेडी दिमाग में आपको फिट कर दी बात कि जब भी कोई चीज की अपन को जरूरत हो ना तो लगा लेते हैं, और अगर उसको लगाया तो नीचे बैलेंस भी कर देते हैं। तो ये चीज अपन बहुत बार करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाले में तो बहुत करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स का नियम होता है कि जो चीज चाहिए होगा अपन को वो चुपचाप रख देंगे, लगा देंगे, और उसकी उधारी चुकता करने के लिए उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है। तो अगर 60 माइनस थीटा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो खुद से लगाएंगे और पास में 60 प्लस थीटा की फील लेंगे। और अगर ऐसा बना दिया तो इन तीनों पोर्शन को बोलेंगे दुनिया वालों को कि आपकी वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा करते टाइम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेम कहानी कॉस के साथ चलेगी, सेम कहानी टैन के साथ चलेगी, बट टैन में हमेशा ध्यान रखना 1/4 नहीं होता है। क्यों? सोच के भी देखना, अगर इन दोनों की डिवाइड करोगे तो 1/4 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर साइन 3 थीटा के आगे 1/4 है, cos 3 थीटा के आगे 1/4 है, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो tan 3 थीटा के आगे 1/4 लिखेगा, क्योंकि डिवाइड करने से भी सोचोगे तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा। आई कहानी समझ में? कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। ठीक, जैसे इसको देखना, अब सर ने सिखाया 10 डिग्री, देखते ही इसके बगल में 60 में से इसको घटे हुए की फील लूंगा। तो अगर 60 में से 10 घटाओगे 50 आता है, और इसमें 60 ऐड हुए की फील लूंगा, तो अगर 10 में 60 ऐड करोगे तो 70 होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन वाला दे दिया है ना तो मैं जल्दी से लिख दूंगा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, 3 थीटा। ठीक है, तो 3 इंटू में 10 डिग्री आपको साइन 30 डिग्री होती है। साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है। सोच रहे हैं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कैसे, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, 1/2 या √3/2, 1/2 या √3/2। तो सर ने सिखाया था साइन माने सेम, इंक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग वैल्यू, तो 30 छोटा है ना, तो छोटे पे छोटा वैल्यू, दैट इज आपको 1/2। तो ये हो जाएगा आपको 1/4 इंटू 1/2। एग्जाम में बैठ के इतना भी आपको कंफ्यूज नहीं होने दे रहा हूं कि आप साइन 30 की वैल्यू भूल जाओ, आप साइन 30 की वैल्यू कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, सोचने का तरीका सिखा दिया कि
छोटे पे छोटा वैल्यू देगा, तो 30 पे √3/2 नहीं देगा, 1/2 होगा। तो मैं अपने टाइम में ना बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि साइन 30 √3/2 होगा या साइन 60 1/2 होगा, क्योंकि इसका जो उल्टा होता है कॉस 30 वो √3/2 होता है। तो कंफ्यूजन काहे नहीं होगी बच्चे को, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब इसकी बात देखना, ये 10 डिग्री है। अब इसमें जैसे 60 घटाओगे 40 नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता 40। तो इस क्वेश्चन को सेपरेटली ले लो, ये दिया cos 10 डिग्री, ठीक है, इनटू में cos 40 डिग्री, ओके, इनटू में cos 70 डिग्री। ठीक है, तो सर ने सिखाया था कि जब भी cos की डिग्रियां प्रोडक्ट में हो तो पहले वाले को थीटा मानना, बगल वाले को 60 में से इतना घटे हुए की फील लेना। बच्चा 60 में से 10 घटा रहा है, 60 में से 10 घटा के उसको 50 मिल रहा है, 40 नहीं मिल रहा। सोच रहे हो उसको 40 नहीं मिल रहा, तो अगर 40 नहीं मिल रहा, 50 मिल रहा और 50 चाहिए उसको, तो अभी मैंने सिखाया कि मैथ्स में जो चाहिए उसको बना दो। तो अगर मैं बनाता हूं तो यहां पे cos 50 डिग्री लिखूंगा। अब 1 मिनट सर, क्वेश्चन से बगावत बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो cos 50 डिग्री की डिवाइड भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें देखना इसकी फील आ रही है क्या 10 में ऐड होके? हाँ, इसकी आ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। तो कितने लोगों को दिखा? अगर इतने से पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को, cos 70 पोर्शन को और cos 50 पोर्शन को, तो ये तो बनने के लिए तैयार है 1/4 इंटू cos 3 थीटा, दैट इज cos 30 डिग्री। ठीक है, रह क्या क्या गया? रह गया आपको cos 40 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री। एक बच्चे ने देखा तो उसने बोला मैं cos 50 को cos 50 नहीं देखता। बोलते हो क्या देखते हो? उसने बोला ऊपर cos 40 है तो क्यों ना मैं इसको sin 40 डिग्री सोच जाऊं। सोच जाना, सोच गए होगे, अरे अब तो सोच गए होगे, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, अब तो इस दिमाग में उम्मीद करता हूं कि इस लेवल पे पहुंचा दिया होगा कि cos 50 डिग्री और sin 40 डिग्री सेम ही होते हैं। जो नहीं सोच पाया होगा कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर नहीं सोच पाया, नेक्स्ट क्लास में आपको ये यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो साइन 40 डिग्री, क्या इसकी वैल्यू हर जन को पता है कॉट 40 डिग्री होती है या tan 40 डिग्री होती है? कॉट 40 डिग्री। 1/4 cos 30 डिग्री एग्जाम में बैठ के कंफ्यूजन है, √3/2 या 1/2। सर ने सिखा रखा छोटे पे बड़ा वैल्यू देगा cos, तो छोटे पे बड़ा कौन है? √3/2, तो √3/2। ठीक है, इनटू में cot 40 डिग्री। आया मजा? तो क्या सिखाया कि जो चीज नहीं दी होगी अपने पास से खुद से बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भी करोगे इसका। इजी है कि नहीं इजी है? 6 में आपको फील लेनी है 60 घटा के, तो अगर 60 घटाओगे 6 में तो 54 होगी। अब 54 तो दी नहीं हुई है तो 54 अपने घर से लगाएंगे। ठीक है, करना ये क्वेश्चन, मैं आगे मूव कर जाता हूं। दैट इज आपको हाफ एंगल फाइंडिंग। अब ये तो टॉपिक बढ़ाने के लिए है और आपको एक्चुअल फोटो दिखाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने बोला था 4 फॉर्मूले जिंदगी में हमेशा याद रखना। रिवाइज करने का टाइम आ गया, देखना कैसे रिवाइज करता हूं। कितना इजी बना दिया आपको फॉर्मूला, आपको याद ही नहीं करना। अगर कॉस में से कुछ घटेगा, अगर कॉस में से कुछ घटेगा तो साइन बाहर आएगा। अरे कॉस में से जुटेगा तो कॉस तो मजबूत होगा ना, तो आगे जुटा हुआ से ऐड हुआ से सोच लेते हैं। अगर कॉस में कुछ ऐड हुआ तो कॉस ही बाहर आएगा और मजबूत होके बाहर आएगा तो स्क्वायर थीटा, और जितना यहां पे होगा ना उसका हाफ, क्योंकि अगर आपने यहां पे डबल कर दिया तो यहां पे हाफ कर देना। ठीक है, अगर कॉस में, अब इसको देख देख के, अगर कॉस में से कुछ घटा तो साइन बाहर आएगा। ठीक है, और अगर गलती से साइन थीटा के साथ ऐसा चीजें देखी ना, और यहाँ पे 1 + sin 2 थीटा, तो मैंने बोला था चुपचाप एक काम करना, साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देना। ठीक है, और इसमें होल स्क्वायर कर देना। जहां माइनस होगा तो साइन में सेम साइन, और यहां पे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार करके लिखोगे ना, जरूरत ही नहीं है याद करने की और कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखना एक बच्चे ने फोटो में थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। वो बोलता है कि क्यों ना कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दूं, रहने देता हूं, इधर लेके चला जाता हूं 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, अपॉन में 2। मैंने बोला ठीक है, अब ये cos थीटा को इधर रहने देता है और ये रूट बना देता है इसके ऊपर 1 में cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, क्या यही चीज लिखी हुई है? एक बच्चा बोला नहीं सर ये चीज नहीं लिखी हुई है। मैंने बोला कैसे? वो बोलता है सर यहाँ पे a/2 है। अरे ये तो थीटा ही है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। a/2 है और यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है,
तो मैं बोलता हूं यही तो मजे की बात है कि जो यहां पे होगा उसका डबल होगा यहां पे। तो अगर कल को यहां पे थीटा बाई टू होता है ना, तो यहां पे थीटा होगा उसका डबल। समझ रहे हो? अगर यहां पे टू थीटा होता है तो उसका डबल यहां पे होगा, दैट इज आपको फोर थीटा होगा। तो फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट होता है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप रट के फॉर्मूले सुना सकते हैं किसी को, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और जो डब्ल्यू जेई मेंस के एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फॉर्मूले जाके सारे लिख के आ जाओ, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर होता है ना तो बच्चा बड़ा चालाक होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो फॉर्मूला लिख देगा, 1 मार्क्स तो मिलेगा। अरे टीचर को अगर दया आगे, चलो बेचारे ने फॉर्मूला तो याद किया, तो 5 में से 1-2 मार्क्स तो चिपका ही देगा। ठीक है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मतलब ही नहीं होता आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, आप आंसर ला के दे दो, मेरे को आंसर ला के दे दो, बस वही चाहिए। अब तुक्का भी मार के अगर आंसर करके ला दिए तो उसको वो भी मंजूर है, लेकिन आपसे आंसर चाहिए। और आंसर चाहिए के लिए हर बार तुक्का तो काम नहीं करेगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं फॉर्मूला ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो tan a बाई टू का भी फॉर्मूला आप देख लोगे, 1 - cos a अपॉन में sin a। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, हालांकि पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर पूछ दे तो क्या बता दोगे? क्या इसमें ए बताना है मेरे को, बस इतना बताना है, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू 22 है? नहीं, नहीं, ए बाई टू की फील लेनी है, तो ए बाई टू मैंने 22 को ऊपर ले जाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे ले आते हैं? 22 × 2 करते हैं और फिर 1 प्लस करते हैं, ये तो बचपन में सीखा होगा ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताना है 7 × 2 = 14 और 14 × 1 = 15, ये तो सीखे होगे बचपन में। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 15 डिग्री, तो सभी में मैंने थीटा बता दिया। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपको सोचना है कैसे, ये सिखाता हूं। ठीक है, कैसे सोचना है ये सिखाता हूं। ये देख लिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दूंगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा। क्वेश्चन वाला आपसे cos थीटा -5 पूछ रहा। ठीक है, तो एक बच्चा सोचेगा अगर दोनों को घटा दिया तो थीटा और फाई नहीं घट जाएगा? अरे ये प्रोडक्ट में नहीं होते, ये एंगल्स हैं, ऐसे नहीं घटते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई नहीं है जो x - y हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में हमेशा स्क्वायर दिखता है। सोचना, हमेशा स्क्वायर दिखता है। तो अगर स्क्वायर किया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, वो दुनिया को 1 दिखेगा। तो क्यों ना मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं। तो एक बच्चे ने बोला कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इन ट्रिगो, ठीक है, जब भी आपको साइन एंड कॉस में रिलेशन दिया होगा, साइन एंड कॉस में रिलेशन, ठीक है, और 2 इक्वेशन दी होगी, 2 इक्वेशन, तो कोई सा भी चैप्टर हो हमेशा एक ही काम करना, क्या? स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। हमेशा स्क्वायर करना और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कभी भी ट्रिगो का क्वेश्चन हो जिसमें साइन और कॉस हो, साइन और कॉस होगा तो ट्रिगो का ही क्वेश्चन होगा। अगर साइन और कॉस है, दोनों में 2 इक्वेशन दी है, दोनों में रिलेशन बैठा के 2 इक्वेशन दी है, जैसे आज के दिन दी हुई है, एग्जाम्पल भी आपके सामने सेट करके दिखा दिया। तो आपको डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। देखना उससे फायदा क्या होगा, आपको दिखेगा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो साइन थीटा प्लस साइन फाई का स्क्वायर करना है 1 सेकंड के लिए, क्या आपको दिखेगा? साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, प्लस में आपको साइन स्क्वायर फाई। अब जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा है ये कर क्या रहा हूं, उसको मैं 1 सेकंड के लिए बता दूं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं। ठीक है, अरे इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं खुलेगा। तो यहां पे हो जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, आया, इज इक्वल टू, इधर की कहानी देखोगे तो इधर की कहानी है a स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको देखोगे तो इसका भी वही काम करेंगे, cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, ओके। प्लस में यहां पे देखोगे तो ये हो रहा है आपको cos स्क्वायर फाई, तो यहां पे लिख देता हूं cos स्क्वायर फाई। प्लस में यहां पे देखोगे तो ये हो गया 2 cos थीटा इंटू 2 फाई, 2 cos थीटा इंटू cos फाई इज इक्वल टू की कहानी में आपको चलेगी b स्क्वायर। ठीक, अब अगर दोनों को ऐड किया, अगर दोनों को ऐड किया, ऐड ही क्यों सर, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं? कैसे पता चला आपको? क्वेश्चन की डिमांड में ऐड ही करनी है। एक तो ऐसे पता चल गया, एक तो ऐसे पता चल गया कि अगर ऐड करोगे तभी तो, एक सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो अगर ऐड करोगे तभी तो ये 1 होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थोड़ी 1 होता है। तो इसको 1 करने के लिए ऐड किया, प्लस में साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और इसको जैसे ही ऐड किया 2 आया, और साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। बच्चा दिमाग लगा रहा है कौन से फॉर्मूले में आगे कॉस खेलता है फिर साइन खेलता है, आगे कॉस खेलता है फिर साइन खेलता है। कॉस के फॉर्मूले में कॉस थीटा और फाई। अब सोच रहा है प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर कॉस का फॉर्मूला होता है तो कॉस उल्टा गाना गाता है, साइन सेम गाना गाता है। मतलब अगर इसमें प्लस का साइन है ना, दोनों को अगर ऐड की हुई है तो बीच में माइनस की साइन। ये सभी चीजें ऑब्जर्व कराया था। लेक्चर्स देखना है और भूल जाना है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लेक्चर देखना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। बहुत बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर क्या ये कोर्स फॉलो करके मेरा 1000 के अंडर रैंक आ जाएगा, सर क्या ये मेरा कोर्स फॉलो करके एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इन सभी का आंसर हाँ तब हो सकता है जब आप ये 3 चीजें मेरी फॉलो करोगे। लेक्चर्स इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको टॉपिक सभी और कॉन्सेप्ट सिखा दिया, दिमाग खोल दिया आपका कैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब आप सिर्फ इतना ही करो, एक लेक्चर देख लिया भूल गया, ऐसा नहीं करना, उसको रिवाइज करना। एक तो मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, नोट्स की प्रॉपर प्रिंट आउट करा दो, फोन के भरोसे ना रहो। क्योंकि क्या होता है जब आप फोन से पढ़ते हो ना, तो पीडीएफ देख रहा है तब तक पता चला किसी का मैसेज आ गया, तो एक बच्चा सोचेगा कि पीडीएफ बाद में पढ़ लेते हैं, आगे मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो पीडीएफ मैं इसलिए देता हूं कि बकायदा दुकान पे जाओ, प्रिंटिंग दुकान पे थोड़े पैसे खर्च करो, प्रिंट आउट कराओ और फिर पढ़ो, फोन से मत पढ़ना, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, थोड़े से पैसे लगेंगे, ज्यादा खर्चा तो आपको करना नहीं है। फ्री एजुकेशन तो मैं यहीं पे दे रहा हूं, फ्री में सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, नहीं तो जल्दी कोई प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता नहीं है फ्री में, ठीक है। तो फ्री कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, थोड़े से पैसे खर्च करने, पीडीएफ की प्रिंट आउट करा के फिर पढ़ाई करना, नोट्स वहां से आपको मिल गए, रिवाइज हो गए आपके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और हर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करके ना छोड़ दो, हर क्वेश्चन को जब सॉल्व करो तो सोचो इससे क्या सीखा, और जो चीज सीखा उसको नोट कर लो। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब रिवाइज करो तो सिर्फ जो सीखा था ना उतना पढ़ के जाना। अरे पूरी क्वेश्चन थोड़ी ही रिवाइज करके जाओगे, क्वेश्चन रट के थोड़ी जाना है। तो जो अच्छा क्वेश्चन देखा, इससे अच्छा ये सीखा। जैसे देखो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे सर ने नहीं सिखाया था कि ट्रिगो का क्वेश्चन देखो, साइन को, ये मैंने ऑब्जर्व किया था। तो अगर मैं ऑब्जर्व किया था तो ये बातें लिख लिया। अब मैं जब एग्जाम देने जाता था तो ये क्वेश्चन नहीं रिवाइज करता था, ये पढ़ता था कि हाँ ट्रिगो का क्वेश्चन हो, साइन कॉस में रिलेशन हो, 2 इक्वेशन हो तो हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, उससे पहले स्क्वायरिंग कर लेना। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उससे क्या सीखा बगल में लिख लेना। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, इंग्लिश, उसमें लिख लेना और उस चीज को रिवाइज करके जाना। मैथ्स में यही रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा चीजें बताता नहीं हूं, अपने लेक्चर्स में जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आई थिंक आपको होती रहेगी, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चलती रहेगी। क्या करना है स्टूडेंट्स को ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे देखना, तो इसकी बात करो तो ये आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपको। अच्छा ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव भी 1 बनने के लिए रेडी है, क्यों? अरे ये भी तो अपने आप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जरूरी नहीं है थीटा होगा, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, बट दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये हो गया 2 प्लस में 2 कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना क्वेश्चन वाला मेरे से पूछा था कॉस थीटा माइनस फाइव, तो यहां पे लिख देता हूं कॉस थीटा माइनस का फाइव इज इक्वल टू, देखना क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में नीचे चला गया 2। तो ये आ गया मेरे को, ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा पूछा है tan थीटा प्लस 5/2 मैंने tan a/2। तो अगर tan a/2 का फॉर्मूला देखोगे, ये एक सेकेंड, tan a/2 का फॉर्मूला देखोगे, दिखाता हूं आपको। तो ये पूरा रूट है, एक्चुअली ये पूरा रूट है। तो होता है 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए। तो कॉस थीटा उसमें होता है, ठीक है, कॉस थीटा उसमें होता है, यहां पे लिख देता हूं कॉस थीटा होता है। तो अगर आज के दिन a/2 में a है थीटा प्लस 5, ठीक है, तो कॉस बनेगा थीटा प्लस 5, और थीटा प्लस 5 मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है थीटा माइनस 5। तो इससे मैं ये नहीं निकाल सकता,
लेकिन नीचे वाला निकाल सकता हूं। सर एक बार और प्लीज, वंस मोर रिपीट कीजिए। कर रहा हूं। अगर tan a/2 देखा तो मुझे पता है कि tan a/2 कुछ नहीं होता बल्कि रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए होता है। मैंने tan a/2 में जो a होगा वही cos थीटा बनेगा। तो अगर कल को a मेरा थीटा प्लस फाइव है तो cos में भी थीटा प्लस फाइव होगा। बट cos थीटा प्लस फाइव तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता क्या है cos थीटा माइनस फाइव। तो tan थीटा माइनस फाइव बाई टू का अगर फॉर्मूला होगा ना तो cos थीटा माइनस फाइव दिखेगा और मैं वहां से सॉल्व कर लूंगा। तो ये वाला तो नहीं निकाल सकते ये आने के बाद। अब ये कैसे निकालेंगे वो भी अभी देख लेते हैं, लेकिन आगे ये तो निकल रहा है आसानी से तो इसको निकाल लेता हूं। तो अगर इसकी बात करूंगा तो tan और दिखेगा मुझे थीटा माइनस में फाइव बाई टू। तो इसको तो बोलूंगा बेटा तुम तो tan a/2 का फॉर्मूला हो तो जल्दी से खुल जाओ। तो बोलेगा रूट में 1 माइनस में cos थीटा माइनस में फाइव अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा माइनस फाइव। अब जल्दी से इसको पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, वो आपका काम होगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में क्लास में तो अभी नहीं कराऊंगा, क्रैश कोर्स में, ठीक है। अब सोचते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, पूरी कहानी को यहां तक सोचते हैं कि आखिर में ये पार्टी कैसे दिखेगी मेरे को, ये कैसे दिखेगा। अच्छा दिमाग लगा रहा है। सर एक काम करते हैं, दोनों को ऐड तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा आप बोलते हो स्क्वायर करके ऐड करना। दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों की अगर डिवाइड करते हैं, सोचना अगर दोनों की डिवाइड करते हैं तो ऊपर दिख रहा होगा, बच्चा मन में सोच रहा है, मन में इतना आप लिख नहीं सकते क्योंकि रटे थोड़ी हो कि यही करना है। मन में सोच रहा है साइन थीटा प्लस साइन फाइव, मैथ्स में दूर की चीजें दिखनी चाहिए। साइन थीटा प्लस साइन फाइव अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव कर रहा हूं तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है। तो अगर ऊपर सास ससुर और नीचे चोर चोर लग रहे हैं तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला खुलेगा, और अगर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला खुलेगा तो कुछ कैंसिल भी होगा, कुछ कैंसिल होगा तो मजे की बात है tan थीटा प्लस फाइव बाई टू दिख जाएगा। तो क्यों ना इन दोनों की डिवाइड कर दूं, तो ऑन डिवाइडिंग लिख देता हूं, ऑन डिवाइडिंग। तो अगर इन दोनों की डिवाइड की तो ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला खोल के डिवाइड करूं। सास ससुर का फॉर्मूला क्या होता था, साइन का प्लस साइन का माइनस कॉस का प्लस कॉस का माइनस। तो कॉस का माइनस, ठीक है, कॉस का माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट में बदल रहा है कॉस का माइनस। और इसकी चाबी टू होती थी, ठीक है, वो लगा भी सकता हूं नहीं भी, क्योंकि दो बार चाबी लगाऊंगा तो चाबी अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले डब्बे में सम डिवाइडेड बाई टू होता था, तो अगर देखोगे डिवाइड करते टाइम तो थीटा प्लस में फाइव बाई टू, थीटा प्लस में फाइव बाई टू, और दूसरे डब्बे में दोनों का डिफरेंस होता था थीटा माइनस फाइव बाई टू। यहां पे करोगे तो cos थीटा प्लस cos फाइव, मतलब ये तो चोर चोर है, तो साइन का प्लस साइन का माइनस, cos का प्लस होता था ना, cos का प्लस में होता था, cos का प्लस में आपको, सॉरी उल्टा खोल गया, एक सेकंड, साइन का प्लस है, मुझे प्रोडक्ट दिख गया, एक सेकंड, फिर भी यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का प्लस होता था तो कैसे खुलता था, साइन का प्लस होता था तो सासू चोर, ठीक है, तो टू मतलब साइन और चोर मतलब कॉस, ठीक है। साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, प्रोडक्ट टू सम में चला गया, तो मैं अगर कंफ्यूज होता तो आप समझ सकते हो, इसीलिए बोला बहुत ऑब्जर्व करने की जरूरत है इन चीजों को, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गए। और अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, इंटीग्रेशन वगैरह जब पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, वेक्टर पढ़ोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री में आओगे तो फिर टी भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। पहले डब्बे में थीटा प्लस फाइव बाई टू, ये तो सेम ही होगा, और दूसरे में डिफरेंस थीटा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। ये क्या है आपको, ये कॉस का प्लस, तो साइन का प्लस होता था, साइन का माइनस होता था, फिर कॉस का प्लस होता था, तो सासू चोर चोर सासू चोर चोर, ठीक है, कॉस। तो कॉस तो मुझे भी याद नहीं, कुछ भी बिल्कुल याद नहीं है, आपके साथ ही सोचता हूँ, क्लास में ही सोचता हूँ, ठीक है। मुझे सोचो इतना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, इसीलिए तो एक दिन में एक ही लेक्चर कर पाता हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ूं, रिवाइज करूं, फिर आपको पढ़ाऊं, तो कंटेंट रेडी करने में पूरा दिन लग जाता है। ये कंटेंट रेडी करने, टाइपिंग वगैरह, लिखने वगैरह में, बनाने में पीपीटी पूरा दिन लग जाता है। तो फिर आदमी पढ़ेगा कब, रिवाइज कब करेगा, याद कब करेगा। तो जो चीजें क्लास में ही करता हूँ, ठीक है, आपके साथ ही। तो यहाँ पे हो गया आपको पहले डब्बे में थीटा प्लस फाइव बाई टू और दूसरे डब्बे में थीटा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने बोला सर इसको क्यों ना हटा दो, क्यों, क्योंकि सेम सेम दिख गया। अच्छा ये टू टू चाबी भी खत्म हो जाएगी, tan थीटा प्लस, जो चाहिए था वो तो मिल गया, थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो बोला था ना कि डिवाइड करोगे तो जरूर समेसन वाला है, समेसन को प्रोडक्ट में बदलोगे तो जरूर कुछ कैंसिल होगा और वो चीजें दिख जाएंगी मेरे को।
इज इक्वल टू इधर डिवाइड किया तो ए और बी की डिवाइड लगेगी तो ए बाई बी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कर लोगे कि नहीं मेरे को इतना बता देना। ठीक है, आगे की कहानी में मूव कर जाता हूं। ए इज इक्वल टू 340 डिग्री दिया, प्रूव करना है आपको ये चीज है। ठीक है, देन प्रूव दैट ये। तो अब थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस में मैं आपको केवल हिंट देते जाऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स अभी बचे हुए हैं। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है, मैंने चाहता है टाइमिंग ज्यादा हो जाए जिससे आपको स्किप करके चले जाओ। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे इसको पकड़ लो, अगर इसको पकड़ा तो माइनस में रूट में 1 माइनस में साइन है। ठीक, इज इक्वल टू कितने लोगों को दिखा माइनस, तो ठीक है, बट साइन में से अगर कुछ घटेगा तो साइन देखते ही एक ही चीज दिमाग में आता है, कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में माइनस और इसका होल स्क्वायर। चूंकि यहां पे ए था तो ए कर दूं, सोचना यहां पे ए था तो ए कर दूं, हाँ सर ए कर दो, कर दिया ए। ठीक है, ए कर दिया, ये इतना हो गया माइनस में। अच्छा, थीटा की वैल्यू 340 डिग्री मतलब 340 डिग्री क्यों दी है, ये बात मेरे को तब समझ में आई जब इतना जान गया मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को जब भी काटते हैं ना तो कोई भी अननोन चीज डायरेक्ट खुलने में नहीं आती, वो मशीन के अंदर जाती है। म से मशीन, म से मैथ्स में होता है मॉडुलस, तो ये डायरेक्ट नहीं खुलता, ये जब भी खुलता है तब चेकिंग मशीन में जाता है। कॉस से माइनस साइन है, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो मॉडुलस को खूब अच्छे से समझा दूंगा क्या होता है ये। अभी बस इतना समझा देता हूं, ये एक चेकिंग मशीन होता है जो चेक करता है अननोन चीजों की। जैसे अगर इस मशीन में -2 डालूं तो मशीन ने अंदर वाले से पूछा बता तू क्या है, ये बोलेगा मैं नेगेटिव हूं, क्योंकि नोन हूं ना, जान रहा है, लोग मुझे पहचान रहे, -2 इज अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव निकलूंगा मशीन बोलेगा जा बेटा बाहर जा, लेकिन मैं तेरे को एक बाहर से माइनस दूंगा अपने तरफ से, क्योंकि तू नेगेटिव है तो मैं भी तुमको एक नेगेटिव दूंगा और तुमको पॉजिटिव बना दूंगा। तुम पहले से -2 थे इसलिए +2 हो जाओगे। लेकिन अगर इस मशीन के अंदर प्लस का 2 डाल दिया तो मशीन पूछेगा बता तेरी आइडेंटिटी क्या है, ये बोलेगा मैं पॉजिटिव हूं। अच्छा तू पॉजिटिव है, हाँ, तो तुमको कोई नेगेटिव नहीं दूंगा। ठीक है, तुम एज इट इज निकलो, जैसा हो उसी हालत में निकल जाओ। ठीक है, बट आज के दिन तो मशीन पूछेगा ना फिर से कॉसे माइनस साइन है, बताओ क्या हो तुम। ठीक, अच्छा एक बच्चे ने ऑब्जर्व करके बोला सर अपनी कहानी खुद ही मत भूला करो, जो यहाँ पे होता है आपने सिखा रखा है कि उसका हाफ होता है यहाँ पे, तो a/2 और a/2 यहाँ पे कर देना। ठीक है, सिखा रखा है ना। अरे 1 माइनस साइन 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस में कॉस 2 थीटा क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो होता था उसका हाफ हो जाता था ना, तो ए है तो a/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे a/2 कर दूं। अच्छा अगर ए की वैल्यू सामने वाला बोल रहा है 340 डिग्री है, ठीक है, तो a/2 की वैल्यू कितनी होगी, a/2 की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड करोगे तो आपको 170 डिग्री होगा। ये नियर अबाउट 180 बोल दो क्या, नियर अबाउट, एग्जैक्टली तो नहीं, नियर अबाउट 180 डिग्री बोल दो। अगर ये नियर अबाउट 180 डिग्री है तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू मैं निकालने जाता हूं, सोचता हूं, तो ये तो नेगेटिव बार है, यहां पे हो जाएगा cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1, वो आपको जब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो cos 180 डिग्री आपको -1 होती है, तो ये तो -1 बन गया। ठीक, माइनस में sin 180 डिग्री, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि sin पाई sin n पाई क्या होता है, cos n पाई क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ लेंगे। 0, तो अगर इसको देखोगे तो ये तो -1 ही लिखा है। अभी अभी मैंने चेकिंग मशीन को पता चला अंदर की चीजें नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बार फेंक के मारेगा। ठीक है, तो माइनस और ये एक और माइनस दे देगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये जब भी खुलेगा तो cos a/2 माइनस sin a/2 बन के खुलेगा। ठीक है, माइनस में रूट 1 माइनस में साइन है। ये पहला सॉल्व कर दिया, दूसरा आपके लिए छोड़ूंगा। अगर ये कर लिया तो क्या ये भी कर लोगे ऐसे ही सोच के, इस टाइम फॉर्मूला क्या लगाओगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन cos a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, फिर से चेकिंग मशीन बुलाओगे, उसमें चेक करोगे और फिर से ऐसे खोलोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखना इतना ही आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ये चाहिए कि क्या आप ये प्रूफ कर पाए, अगर कर पाए तो यस, नहीं कर पाए तो नो। अगर मैक्सिमम लोग नो बोले तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को आगे मूव कर लूंगा, आगे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। एक बच्चे ने बोला सर कॉस की मल्टीप्लाई तो देखी है ना अभी अभी, वो 1/4 cos 3 थीटा वाला। मैं बोलता हूँ डिग्रियां दी होंगी लेकिन इस बार आपको थीटा दिया होगा। अरे वो तो डिग्री दिया होगा ना,
लेकिन इसमें आपको थीटा दिया होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, कोसाइन सीरीज क्यों लिखे हो सर? केवल कॉस के साथ होगा क्या ऐसी कहानी? हाँ, केवल कॉस के साथ होगा। तो पहली बात और पहली डायलॉग तो इसके टाइटल में ही है कि केवल कॉस पे ही नियम लागू होगा। अब एक बच्चा बोल रहा है, 1 मिनट सर, मेरा दिन खराब निकला एग्जाम के दिन और उसने साइन सजा के दे दिया, तो बगल में बैठा हुआ लड़का बोलेगा, अबे सर ने तुमको पढ़ाया था तो तुम सो रहे थे क्या? तो बोलेगा कैसे? तो बोलेगा कॉस को साइन में नहीं बदल सकते क्या? तीसरा बच्चा पूछेगा कैसे कैसे बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो? पहला बच्चा बोलेगा कि कॉस को साइन में बदलने का तो एक ही तरीका होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देना। ठीक है। दूसरा बच्चा बोलेगा सोना मना है क्लास में, पूरा एक्टिव होके पढ़ना। ठीक है। तो कॉस थीटा सजा के दिया तभी मेरा नियम काम करेगा, ये तो ठीक है। बट अगर कल को साइन भी दे दिया ना, तो तकलीफ उस बच्चे को होगी जिसको पता नहीं है कि कॉस को साइन में और साइन को कॉस में जिस दिन मन किया बदल सकते हैं, पाई बाई 2 वाला ऑपरेशन लगा के। ठीक है। आ रही कहानी समझ में? तो पहले डायलॉग में ये आपको सिखा दिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही जो मैंने बोला कि एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन ओनली। ठीक है। एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जिसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता, भूल जाओ एक सेकंड के लिए, बस इतना समझो 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 1 मिनट सर, अगर यहां पे 2 है, दूसरे पेन से लिख देता हूं क्योंकि सेम हो जाएगा। अगर यहां पे 2 है तो अगला 4 होना चाहिए क्या? हाँ। अगला अगला क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए क्या? हाँ। अच्छा, जस्ट पीछे वाले में 2 की मल्टीप्लाई। हाँ। इसमें नहीं 2 की मल्टीप्लाई, तो कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, सर अगला 6 चलेगा क्या? नहीं, 8 पीछे वाले में 2 की मल्टीप्लाई। अच्छा, मतलब अगला 16 चलेगा? हाँ। अगला 32 चलेगा, पीछे वाले में 2 की मल्टीप्लाई। हाँ। कहानी क्लिक कर रही है तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, इंक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए, मतलब समझ पा रहे हो कि ऐसे चलेगी कहानी तब जाके मानी जाएगी आपकी कहानी ठीक है। अगर कल को डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, मैंने 32 16 8 4 2, तो कहानी नहीं मानी जाएगी, उसको फिर आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है। ये यहां तक तो सही है, बट जैसे ही बच्चा फ्रैक्शन देखता है ना, फिर उसको दिक्कत होता है। कितने लोग को पता चला पहली क्राइटेरिया तो बिल्कुल ओके है, दूसरी क्राइटेरिया का पार्ट एक ओके है कि 2 की मल्टीप्लाई है, 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, ए पार्ट तक तो क्लियर है। बट बी पार्ट बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो यार चेक कर लेना इंक्रीजिंग है कि नहीं। कितने लोगों को पता है थीटा बाई 2 तो सबसे बड़ा होगा, और थीटा बाई 2 स्क्वायर करते अगर नीचे की डिग्रियां बढ़ाओगे तो ओवर वैल्यू कम होती है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये कहानी नहीं चलेगी, मना कर देना। तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया देख लें। क्राइटेरिया नंबर 1 कोसाइन में होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2 के 2 पार्ट। पहला पार्ट बोलता है कि 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए जस्ट पीछे वाले से। ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर की नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में जब भी हो तो चेक कर लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक। अब तरीका तो सीख लिया, क्राइटेरिया तो सीख लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो वो भी तरीका सिखा देता हूं। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जो भी सबसे छोटा वाला एंगल होगा, क्या ये चलेगा? सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। हाँ, कॉस की है बिल्कुल। दूसरे की पहला पोर्शन थीटा से 2 से मल्टीप्लाई है, हाँ, पीछे वाला 2 से मल्टीप्लाई, पीछे वाला 2 से, बिल्कुल ओके है। बी पार्ट इंक्रीजिंग है, ओके है। तो बोलता है सिंपल सी कहानी कि जो भी कॉस का सबसे छोटा वाला एंगल है, क्या सबसे छोटा कॉस थीटा है, उसमें साइन की मल्टीप्लाई कर दो। तो करता हूं साइन की मल्टीप्लाई, साइन थीटा, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा, ठीक, इनटू में कॉस थीटा, इनटू में कॉस 2 थीटा, ठीक, इनटू में कॉस 4 थीटा, इनटू में कॉस 8 थीटा। क्या आई कहानी समझ में? एक बच्चे ने बोला 1 मिनट सर, 1 मिनट, अभी अभी आप बोले हो क्या कि जितने की बैलेंस, जितने की मल्टीप्लाई करूंगा, जो अपने घर से लगाऊंगा उसका उधारी चुकता करने के लिए नीचे बैलेंस भी तो करूंगा, तो एक साइन थीटा तो चाहिए होगा नीचे बैलेंस करने के लिए, कि क्वेश्चन नहीं खराब कर सकता। अच्छा, अब एक ने बोला साइन और कॉस प्रोडक्ट में तो चाबी तो लगा दो। अरे साइन और कॉस प्रोडक्ट में तो चाबी तो लगा दो। तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाला चिल्ला दिया, उसने बोला मेरी आगे भी लगा दो, बैलेंस तो करने जाओगे ना। तो ये किया। अब जैसे ही ये किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है, इंटू में कॉस 2 थीटा, इंटू में कॉस 4 थीटा,
और इंटू में cos 8 थीटा, ठीक है। और नीचे की कहानी आपको क्या चल रही है, नीचे की कहानी चल रही है 2 sin थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप जैसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन के आया, cos 2 थीटा को मजा आ गया, उसने बोला मेरे घर का आदमी आ गया, तो चाबी लगा के जल्दी से दरवाजा तो खोल दो, उसको अंदर तो बुला लूं। तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, देखते ही चाबी फिर से लगेगी। तो अगर चाबी यहां पे लगेगी तो 2 के ऊपर एक और चाबी, 2 के बगल में भी एक और चाबी, तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्या सोच जाओगे क्या? ऐसा क्यों किया सर, अभी बताता हूं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब दुनिया को दिखेगा साइन 4 थीटा, ठीक है, इंटू में कॉस 4 थीटा, ठीक, इंटू में कॉस 8 थीटा, अपॉन में 2 स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो पैटर्न बन गया, फिर से चाबी लगेगी, फिर से चाबी लगेगी, तो अब क्यूब हो जाएगा। तो देखना ये हो गया साइन 8 थीटा इंटू में कॉस 8 थीटा। तो एक बच्चे बोलो सर अगर पैटर्न बन रहा है तो मजा भी तो आना चाहिए ना। अरे मजा भी तो आना चाहिए। अब बहुत लंबी सीरीज दे दी, मान जो कॉस की 16-17 वैल्यूज दे दी, तो अपन सॉल्व करते रह जाएंगे, पूरा WBC एग्जाम खत्म हो जाएगा। कुछ तो लिंक करना पड़ेगा ना सर, तो अभी लिंक कर देता हूं। तो अगर यहाँ पे देखा फिर से चाबी लगाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपको फाइनली साइन 16 थीटा, और इस पे आके रुक जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू साइन थीटा। तो आंसर को देखना, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं और फिर फॉर्मूला बना लेंगे। क्योंकि अगर सोचो अगर इसके बाद भी होता, फिर से साइन 16 थीटा होता, तो करते करते रह जाते यार, एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम खत्म हो जाता। तो सोचना, अगर देखे साइन 16 थीटा, तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि सबसे बड़ा एंगल का 2 है, ट्वाइस है, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो वही लिखा है फॉर्मूला में, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। और नीचे देखना, क्या 2 की पावर उतनी नहीं है जितना का अपन का सीरीज था, 1 2 3 4, 4 कॉस की सीरीज थी, और देखना 2 का उतना ही पावर आया है। इंटू में साइन छोटा एंगल, इंटू में साइन छोटा एंगल। तो भले ही कॉस की सीरीज होती है, लेकिन आंसर हमेशा साइन में आता है। पहला पॉइंट तो ये याद कर लेना, सीरीज कॉस की होगी लेकिन आंसर हमेशा साइन में आएगा, ये याद कर लेना। ऊपर बड़ा आदमी बैठता है, नीचे छोटा आदमी बैठता है, ये भी याद कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। बड़ा आदमी बैठेगा ऊपर, नीचे छोटा आदमी बैठेगा, सीरीज कॉस की होगी लेकिन आंसर हमेशा साइन में आएगा। तो कितने लोगों को पता चल गया आंसर कॉस की है, सॉरी सीरीज कॉस की है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो अगर सीरीज कॉस की है तो आंसर तो अपना साइन में आएगा। ऊपर बड़ा आदमी बैठेगा तो 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, दैट इज आपको 48 डिग्री, ये बोलना चाह रहा हूं ऐसे लिंक करके। 2 की पावर जितने की सीरीज है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर माथे पे 4, इंटू में बच्चा सोच रहा है नीचे छोटा आदमी बैठेगा, साइन सबसे छोटा आदमी कौन है, 6 डिग्री, तो 6 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। इसको देखना कि ये भी चलेगा, सोचो चलेगा, हाँ। 48 24 फिर 12 और 6 चलेगा कि नहीं चलेगा? और देखो छोटा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है इतनी सी? तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या लिखा है आपको, साइन, ऊपर बड़ा आदमी बैठेगा तो 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल कौन है, लार्जेस्ट एंगल कौन है? बच्चा सोचेगा 48, नहीं ये तो छोटा है, बड़ा है π/6, तो π/6, ठीक है। अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन, और सबसे छोटा वाला कौन है, π/48, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करा दिया, ये क्वेश्चन, ठीक, ठीक है। आज कुछ थोड़ा सा 10 मिनट आप एक्स्ट्रा मान सकते हो कि 1 घंटे से 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाए, क्योंकि लास्ट क्लास है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट हुआ, फिर इक्वेशन, फिर ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे एक लेक्चर लाऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर जैसे शेड्यूल में चैप्टर्स डाला हूं उस अकॉर्डिंग वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो रेगुलर फॉलो करते रहना, डेली एक वीडियो करता हूं जिसको आप देखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स प्रिंट आउट करा के पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। साइन π/14, साइन की सीरीज आ गई, नहीं चलेगी, कॉस में तो बदलो। तो कॉस में कैसे बदले? तो एक बच्चा बोलो सर पकड़ो इसको कॉस, और बोलो π/2 माइनस थीटा हो तुम। एक बच्चा बोला π/14 है, अच्छा π/2 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो क्यों ना π/2 को भी 14 जैसा बना दूं। तो अगर यहाँ पे 14 लिखा तो कितने लोगों को ऊपर दिखेगा, 7π, तभी तो जाके 7 से 14 खत्म होगा और π/2 होगा। वैसे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो मैंने इसलिए किया ताकि सब्ट्रैक्शन इजी लगे आपको। अरे नीचे नीचे का एलसीएम अगर सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट इजी नहीं होता,
इसको भी ऐसे ही लिख दूं, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखे ध्यान से, तो ये हो गया आपको। अब सब्ट्रैक्ट करने की बारी है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 7 पाई और 6 पाई। इसीलिए तो क्या था ना, इतना इजी था कि इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए। 6 पाई बाई 14, और यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस 7 पाई में से 3 पाई होगा तो 4 पाई बाई 14। ठीक है, इंटू में यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 14। ठीक, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, क्या 2 का डबल 4 होता है, बट 4 का डबल यहाँ पे अगर एक बच्चा सोचा होगा कि 2 इंटू 3 6 करेंगे, तो ये ऐसे नहीं, मैंने बोला था जस्ट पीछे वाले पे 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले में बोला, देखो आप ही क्या कंफ्यूज करने के लिए, तो 6 पाई नहीं चलेगा, यहाँ पे 8 पाई होना चाहिए। तो मेरा दिमाग बोला यहाँ पे 6 पाई नहीं चलेगा, यहाँ पे 8 पाई लेकर आओ, वो चलेगा। तो 6 पाई को 8 पाई कैसे बनाऊं? अगर कॉस में पाई बाई 2 करता हूं तो साइन में बदल जाएगा। क्या है जो कॉस में कॉस ही रहता है? पाई। तो एक काम करो, सोचो कॉस 16 14, अगर यहाँ पे 14 पाई बनाता हूं, माइनस में 6 पाई करता हूं, अपॉन में 14 पाई करता हूं, तो सोचो तभी तो 14 पाई और 14 पाई पाई बनेगा। सोच के देखना, पाई बनेगा। और आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा वही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 6 पाई था ना, तो यहाँ पे 8 पाई कर लेता हूं, तभी तो 6 पाई आएगा। तो 8 पाई कर लिया। इंटू में यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 4 पाई बाई 14, 4 पाई बाई 14 इंटू में यहाँ पे हो गया आपको कॉस 2 पाई बाई 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? क्यों ऐसा ख्याल है मेरे में मन में? क्योंकि 8 पाई चाहिए, 6 पाई से काम नहीं बनेगा। तो अब देखना, ये हो गया कॉस पाई माइनस में थीटा, दैट इज आपको 8 पाई बाई 14। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? 8 बाई 14 पाई, यहाँ पे लिख देता हूं, एक सेकेंड। पे 14 था ना, हाँ यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 14 था। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके बाद इंटू में कॉस 4 पाई बाई 14 हो गया। ठीक है, इंटू में कॉस 2 पाई बाई 14 हो गया। अब सोच के देखना, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? पाई पे आप यहाँ पे हो, माइनस करने के साथ एक तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा ही लिख देते, 8 पाई बाई 14 लिख देते। बट साइन का क्या होगा? माइनस करने के साथ सेकंड इलाके में जाओगे, वहां तो साइन भैया का खाली राज होता है। तो कॉस 4 पाई बाई 14। अब मेरी कहानी क्राइटेरिया से मैच कर गई। तो अगर क्राइटेरिया से मैच कर गई, तो मैं जल्दी से फॉर्मूला लगा दूं, क्या साइन में आंसर होगा, ऊपर बड़ा आदमी बैठेगा, तो 2 इंटू सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा छोटा पता करने का तरीका भी बताया था आपको, एलसीएम लेके। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे तो आसान है, अगर नीचे वाले सभी सेम है तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा। तो 8 बड़ा है, तो 8 पाई बाई 14, तो 8 पाई बाई 14। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर जितने की सीरीज है, तो कितने की सीरीज थी, 1 2 3, 3 की सीरीज थी, इंटू में आपको छोटा वाला। तो साइन छोटा वाला कौन है, जो सबसे छोटा, वो 2 पाई छोटा, तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा 2 पाई बाई 14। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज आपको यूज ऑफ इंटरवल। ठीक, टाइम सही है। यूज ऑफ इंटरवल 10 मिनट की और क्लास होगी, 10-15 मिनट की, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट कर देते हैं। यूज ऑफ इंटरवल, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे देख के आपको क्लिक कर गए होगे कि जरूर यहाँ पे मुझे तो फॉर्मूला दिख रहा है। क्या वो सर ने जो 4 अच्छे फॉर्मूले मेरे को सिखाए थे, 1 प्लस में कॉस 4 थीटा कॉमन आके मैं देख लिया। ठीक है, अगर आप देखो रूट में 2 है, प्लस में रूट में 1 सेकेंड 2, और 1 प्लस में कॉस 4 थीटा, कॉस में कुछ ऐड होता है, कॉस में कुछ जुड़ता है, तो कॉस मजबूत हो जाता है, और जितना होता है उसका हाफ होता है, तो 2 थीटा हो गया। ठीक, कितने लोगों को 2 और 2 की मल्टीप्लाई आती है, और उनको पता है कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है, और 4 को रूट से बाहर भी निकाल दो तो 2 हो जाएगा, और रूट में यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब सोचना, सर ने सिखाया था आपको अभी अभी पहले कि जब भी स्क्वायर और रूट हो तो ये दूसरे को कैंसिल करते, तो चेकिंग मशीन में जाते हैं। लेकिन आज के दिन थीटा के नाम में कुछ बताया ही नहीं है कि थीटा क्या है क्या नहीं है, कहां से कहां के बीच की वैल्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो पता नहीं कर पाएंगे। तो मशीन लगाए कोई फायदा ही नहीं आ पाएगी जब मशीन चेक करके कुछ बता ना पाए। तो जब भी इंटरवल नहीं दिया रहेगा, तो ये फंडा पॉजिटिव मान के चलना। ठीक है, जब भी नहीं पता रहेगा तो पॉजिटिव मान के चलना। ठीक, या फिर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव एज्यूम कर लेना। तो यहां पे देखें तो ये आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट में 2 प्लस में 2 अगर पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा आपको, कॉस 2 थीटा। तो यहां पे हो गया कॉस 2 थीटा। फिर से आपको सेम कहानी, 2 कॉमन आया, ये बन गया 1 प्लस में 2 कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा,
और हर किसी को पता है कि इसका फॉर्मूला तो सिखा रखा है, इसीलिए बोला चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आते हैं। देखो उसके जस्ट पहले जो फॉर्मूला पढ़ा ना वो उतना काम में नहीं आ रहा, लेकिन ये चार फॉर्मूले बहुत काम में आ रहा है। तो इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पे कुछ ऐड हुआ तो कॉस मजबूत हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 और 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा। मॉडुलस का कॉस थीटा लिख दूं। ठीक है, तो ये हो गया आपको आंसर। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो 2 cos थीटा, नेगेटिव होगा तो -2 cos थीटा। बट हर बार आपको क्वेश्चन जब पूछता है तो इंटरवल दे के पूछता है। ठीक है, कितने लोग पता चला गाड़ी यहां पे आके चेकिंग में जा रही थी, यहां पे आके चेकिंग में जा रही थी, तो एक काम करता हूं यहां तक की गाड़ी को, मतलब 2 प्लस में 2 रूट के अंदर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर, 2 तो बाहर आ गया था। ठीक है, और यहां पे था आपको कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहीं पे चेकिंग की जरूरत पड़ रही थी ना, तो चेकिंग करने के लिए आपकी बारी थीटा का रेंज दे रखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जाएगा 2 मॉड में कॉस 2 थीटा। तो एक चीज आप पढ़ लिए कि नहीं, समझ लिए कि नहीं, कि हमेशा रूट में अगर एक्स स्क्वायर होना तो ये एक्स नहीं होता है, ये होता है मॉड का एक्स। ठीक है, एक सेकंड, ये एक्स नहीं होता, ये होता है मॉड का एक्स। तो आज के दिन मैं आपको ये भी सिखा दिया कि रूट में एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, वो होता है मॉड का एक्स। चेकिंग मशीन पूछता है नेगेटिव हो तो माइनस दे के बाहर भेजता है, पॉजिटिव हो तो एज इट इज बाहर भेजता है। क्लिक कर रही है कहानी। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, यहां पे देखता हूं, अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 सवाल वाले ने बोल रखी है, तो 2 थीटा की कोई अपनी कहानी तो 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है ना। तो 2 थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक। अब 0 से पाई का इलाका बनाते हैं, चाहे ये पूरा इलाका 0 से पाई का है, सोच जाओ। अब 0 से पाई में कॉस की 2 आइडेंटिटी होती है, वो बोलता है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहे ना तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो मैं भी पॉजिटिव होऊंगा। लेकिन अगर तुम पाई बाई 2 से पाई के बीच में रहे तो मैं तो भैया नेगेटिव रहूंगा, क्योंकि साइन का भैया का इलाका है। ठीक है, तो इसकी कहानी भी 2 हिस्सों में बांट लेना। एक बार जब बोलना कि 2 थीटा किसके किसके बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, तब भैया कॉस 2 थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और दूसरी कहानी बांट लेना कि जब 2 थीटा आपको पाई बाई 2 से लेके, मतलब पाई से छोटा हो और पाई बाई 2 से बड़ा हो। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, पाई बाई 2 से बड़ा हो और पाई से आपको छोटा हो। तो अगर ऐसा रहा तो कॉस 2 थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अरे जो इंग्लिश में बोला उसी को मैथमेटिक्स में लिख दिया, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना। इंग्लिश में बड़ा छोटा बोलते हैं तो कुछ अलग तरीके से, और मैथ्स में तो ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अगर cos 2 थीटा पॉजिटिव तो 2 प्लस में 2 cos थीटा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको रूट में 2 प्लस में 2 cos 2 थीटा। और पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आंसर क्या आया था, 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा। और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, बिल्कुल ये आप सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लेके सॉल्व कर लेना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता देना कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल। अरे 1 प्लस में कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, अभी उतने देर से तो वही कर रहे हैं ना, कॉस में कुछ जेटा तो कॉस मजबूत हो जाएगा, ये पता है बिल्कुल, ये पता है बिल्कुल, ये पता है बिल्कुल। इंटरवल दिया तो चेकिंग मशीन से चेक कर लोगे, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खोलना, नेगेटिव हुआ तो माइनस देके खोलना। ठीक है, अच्छा साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, काम में आ जाते हैं, तो बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, और अगर ये याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसी के साथ एंड कर देते हैं। तो चलिए, आई होप आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ में आई होगी। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा मूव करूंगा नहीं लेक्चर में, तो देखो अभी जस्ट वहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे की क्लास आपको डेली। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने आप सभी लोगों का कंप्लीट कर दिया, अब आपको अपने एंड से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डीपीपी इंस्टीट्यूट मटेरियल, डीपीपी मिलता है, मॉड्यूल मिलता है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहां से कर सकते हो, नहीं तो किसी बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एसएल लोनी एक बुक होता है, बहुत ही फेमस बुक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो करने का, बुक करने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए बुक मत करना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो वो कर लेना।
और नहीं तो वो भी नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास और भी तो सब्जेक्ट्स होंगे ना, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी तो होगा ना, केवल मैथ्स ही थोड़ी पढ़ना है, ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो होगा ना। तो अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो वो करना, और अगर वो नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना WBCE के, ठीक है, और जेई मेंस के भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे जी अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक का पोर्शन, सीक्वेंस सीरीज, फिर फर्दर मूव करेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी क्लास पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि प्रिपरेशन से लेके एडमिशन तक WBCE में यही एक चैनल है जो आपका हेल्प करेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल फॉर्म जाके फिल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिखेगा, जो स्टूडेंट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट होने वाला है, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो।